भारत एक रीजनल पावर है, दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि यार तुमने 76 साल बिता दिए आलम इस्लाम उम्मा का चुम्मा, पता नहीं क्या क्या करके। फॉर 76 years you have been going round and round claiming leadership of the Islamic world। आज तुम्हें ही इस्लामिक मुल्क जो है, मुसलमान मुल्क, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। अब क्या हुआ कि ईरानियों ने अरबों डॉलर खर्च करके वो पाइपलाइन बॉर्डर तक ले आए, क्योंकि ईरान जो है, ईरान के पास ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा है, भंडार का भंडार पड़ा हुआ उनके पास। वो ले आए बॉर्डर तक ले आए। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान से बोला कि भैया तुम्हारी पाइप किधर है? तो पाकिस्तान ने बोला कि जी साਡਾ पाइप लापता है, हमने तो बनाया नहीं। बेसिकली इंडिया ने अपना नाम बनाया है, एक मार्केट में इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है, और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालिस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है। तालिबान ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी है और अफगानों को बोला है कि पाकिस्तान मत जाना, वहां पे टेररिज्म का खतरा है। तालिबान इज टेलिंग Afghan nationals don't go to Pakistan because you could be victim of a terror attack. Welcome back to Pra News. In a significant development, Iran has decided to waive visa requirements for travelers from India and 32 other nations as part of its effort to encourage tourism. Jatullah Zarghami, the Iranian Minister of Cultural Heritage, expressed the aim of attracting more visitors from across the world. However, what's notable is that Pakistan, which has often projected itself as a leader in the Muslim world with claims about nuclear capabilities for all Muslim nations, and which talks about Muslim Brotherhood, itself excluded from the list of 32 countries enjoying this privilege. Pakistan citizens now require a tourist visa to enter Iran visa-free of approximately 30,000 PKR and a processing time of around 7 working days. In contrast, Indians currently have visa-free entry to 27 countries, including recent additions like Kenya, Indonesia, Malaysia, Thailand, and Sri Lanka. Additionally, several nations such as Russia, Jordan, Tajikistan, Maldives, and more offer the visa on arrival option. As we explore these developments, stay tuned to witness the reactions from Pakistani media who might be experiencing a tinge of jealousy. Don't forget to like, share, and subscribe for more insightful updates. थैंक यू। तो ईरान ने बोला है वेलकम टू ऑल इंडियंस। 33 देशों के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट उन्होंने बिल्कुल हटा दी है, गायब कर दी है। बोला कि आप आइए, वीजा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, ऐश करिए। पाकिस्तान का नाम नहीं है इस लिस्ट में, जिससे कि पाकिस्तान को लग रहा है कि साहब बहुत गड़बड़ हो गई है। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, हमारा नेबर, जिसके साथ हम जीने मरने की कस्में खाते थे, सारी दुनिया के सामने अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग आपके तरफ से वो आपसे माफिया मांगते फिर रहे हैं। मैं हैरान हूं, जो ईरान ने भी माफी मांगी, उन्होंने कहा यार बाकी सारे आ सकते हैं, इनको कोई यार ना आए। उन्होंने कहा ये बगैर वीजे के जो आ जाते हैं, इनको वीजे की जरूरत क्या है? ये पिकअप ट्रकों के ऊपर 100 बंदा बैठ के आ जाता है, इनको पैदल चल के आ जाते हैं, वीजे देने की क्या जरूरत है उनको? उन्होंने कहा ये तो बगैर वीजे से आ रहे हैं, लाख बंदा या क्रॉस करके तुर्की जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे इनके साथ ट्रांजिट पे आते हैं, इधर से चलते हैं, उधर से निकल जाते हैं। तो उनको क्या जरूरत है वीजों की, या क्या उनको जरूरत है बादर करना, पासपोर्ट बनवाना, तो ये करना तो वो करना? ऐसा क्यों है? क्या है पाकिस्तान के अंदर? एक क्या खूबी है कि सब लोग एक बार जलील करते हैं और मुसलमान देश 2 बार जलील करते हैं इनको? अब मैं आपको बताता हूं थोड़ी चीजें। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है। ईरान के साथ इन्होंने जीने मरने की कस्में खाई और ईरान को बोल दिया, पंजाबी में बोला कि जी असि भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। अब ईरानियों को तो पंजाबी समझ में नहीं आती, तो उन्होंने बोला हाँ कुछ मुसलमान समझ में आ गया उनको, बाकी तो समझ में नहीं आया। उन्होंने चलो ठीक है, अपने भाई हैं। ईरान ने बनाई ये गैस पाइपलाइन, ठीक है भाई, ईरान ने बनाई गैस पाइपलाइन क्योंकि पाकिस्तान ने सारी दुनिया की कस्में खा ली और उन्होंने कागज साइन कर दिए कि हम अब ईरान से गैस लेंगे। और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है यार, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री और पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर सकता है, बाशऊर कौम है यार।
कलमा पढ़ के मुल्क बनाए, छोटी बात थोड़ा ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, लेट्स डू इट। ईरानी इनके झांसे में आ गए पाकिस्तानियों के। अगर कोई और होता ना, फट से बोल देता कि चोर हैं ये झूठ बोलेंगे, ये पैसा लेके भागेंगे। ईरानियों ने बोला क्या नहीं, ठीक है यार, साढ़े मुसलमान पर आए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी पंजाबी में जवाब दे दिया इनको। अब क्या हुआ कि ईरानियों ने अरबों डॉलर खर्च करके वो पाइपलाइन बॉर्डर तक ले आए। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान से बोला कि भैया तुम्हारी पाइप किधर है, तो पाकिस्तान ने बोला कि जी साढ़ा पाइप लापता है, हमने तो बनाया नहीं। अब वो लोग हो गए परेशान। उन्होंने बोला यार तुम बनाओ पाइप। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं बनाएंगे। कह रहे क्यों नहीं बनाओगे? ईरान ने यहां तक ऑफर कर दिया कि अगर पैसे की कमी है तो हमसे बोला तुम्हें पैसा दे देते हैं, पाइप बनाओ अपना। कह रहे जी पैसे तो हम ले लेंगे लेकिन पाइप हम फिर भी नहीं बनाएंगे। तो ईरान ने बोला फिर हम तुम्हें पैसे क्यों देंगे, मसला क्या है ये बताओ। कह रहा साहब मसला ये है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग रखे हैं अमेरिका के ऊपर, और अगर हम आपसे ट्रेड करते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं, हम तो मर जाएंगे, क्योंकि ना हम अमीर है, ना हम खुद मुख्तार हैं, ना हमारी इज्जत है। तो अब ईरान कहता है यार सैंक्शन तो हमारे ऊपर 1979 से लगे हुए हैं, अलग अलग किस्म के सैंक्शंस लगे हुए हैं 1979 से। तो भाई जब 1979 से सैंक्शन हमारे ऊपर लगे हुए हैं तो ये तो बात तुम्हें पहले पता करनी चाहिए थी, पहले बोलना चाहिए था। तो अब ईरान हो गया गुस्सा पाकिस्तान से। ठीक है जी, ईरान गुस्सा हो गया। ईरान ने बोला कि अगर तुमने हमें ये पाइपलाइन बना के नहीं दी 2024 तक, कोई एक खास डेट है, अगर नहीं बना के दी तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे और तुम्हें हमें फाइन देना पड़ेगा 18 अरब डॉलर। 18 अरब डॉलर, सारे के सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ मिलके उन्होंने 18 अरब डॉलर का नाम नहीं सुना आज तक। अब पाकिस्तान असमंजस में फंस गया है और पाकिस्तान बार बार ईरान को यही कह रहा है कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान। अब उसने बोला है कि भैया ये जो इस्लाम का जो मामला है ना, ये जो वास्ता आप हर समय मजहब का देते हो, ये एक लेवल तक ठीक लगता है, ये 24 घंटे ठीक नहीं लगता। 24/7 स्टॉप कोटिंग रिलीजन ऑल द टाइम, वी आर टॉकिंग बिजनेस, टॉक बिजनेस। आज ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीजा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री ही नहीं किया उसने, जो भी आता वीजा तो ईरान के वीजा तो भी बड़ा मुश्किल लगता हमें। क्या वजूहत? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो यो इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कुछ बैगर होते। क्या अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। पाकिस्तान की पाली पोसी जो टेररिस्ट तंजीमें हैं वो जाके ईरान में अटैक करती हैं, ईरानियों को मारती हैं। पाकिस्तान तो है ही सुन्नी मेजॉरिटी, तो ये जैश अल अदल है, ये एक रिलीजियस इस्लामिस्ट ग्रुप है, टेरर ग्रुप है, ये जाके बीच में शियाओं को मारता रहता है वहां पे। और जब ईरान वाले पीछे पड़ते हैं तो ये आके पाकिस्तान में छुप जाते हैं, और पाकिस्तान क्या कहता है, हम तो करते ही नहीं किसी को। आदत है ना झूठ बोलने की। और पाकिस्तान में इनको ISI का और स्टेट का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, बिकॉज देयर इज दिस हेट्रेड ना अगेंस्ट शियाज इन पाकिस्तान। आपको तो पता ही है स्टोरी, शियाओं के खिलाफ हेट्रेड तो है ही पाकिस्तान में, तो ये इनकरेज करते हैं। राम मंदिर जो बन गया ना, तो भगवान राम की कृपा है, पूरी दुनिया 57 मुस्लिम कंट्रीज आज भारत से अपने आप को जोड़ने पर अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है आउटबाउंड टूरिज्म में, और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात मैकिंसी एनालाइज बोल रहा है। 13 मिलियन भारतीय टूरिस्ट ट्रैवल किया है 2022 में। 13 मिलियन। आपके यहाँ की तरह नहीं है कि टूरिस्ट वीजा पर सऊदी अरबिया में जाकर के भीख मांगने बैठ जाओ, ईरान में जाकर के भीख मांगने बैठ जाओ, गंदा कर दो, चिक्की बेचो और पापड़ बेचने का बाजार खोल लो, और बुर्का पहन करके भीख मांग रही है, तो पजामा पहन करके भीख मांग रहा है, तो नाड़ा खोल करके भीख मांग रहा है। तो ये हालत हमारे यहाँ नहीं है। हम जाकर के एक्सपेंस करते हैं, हम दूसरे देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, हम बहुत सारे जगह को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट और होटल्स को देखते हैं, कुछ एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, बहुत सारे घूमने की जगह को घूमते हैं। तो उससे क्या होता है कि दूसरे देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है।
As we conclude our video, it's notable that Pakistanis are very famous for their fraud and criminal activities. So many nations, including Muslim nations, does not prefer Pakistanis. On the other hand, many nations, both Muslim and non-Muslim, extend a warm welcome to Indian travelers, recognizing their contributions and positive impact. Thank you for joining us on this insightful journey. Don't forget to share your thoughts in the comments below and subscribe for more thoughtful, provoking content. Until next time, stay informed and stay curious. Thank you.